वेलकम बैक टू माय चैनल RM स्टडी टाइम। आज हम लोग जा रहे हैं क्लास 9 का लेसन नंबर 2 काबुलीवाला, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया है, का हिंदी अनुवाद पढ़ने। इसका जो है हमने प्रीवियस वीडियोज में 2 पार्ट्स दे दिए हैं। ये है इसका लास्ट पार्ट है, जो कि 3rd पार्ट है। अगर वो वीडियोज आपने नहीं देखी है तो लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, प्लीज़ उसे वहाँ पर जाकर देख लीजिए। सो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। ईयर्स हैड पास्ड अवे, साल बीतते गए। इट वॉज वंस मोर ऑटम, यह एक और पतझड़ था। एंड वी हैड मेड अरेंजमेंट्स फॉर आवर मिनीज मैरिज, और हमने जो है मिनी की शादी के प्रबंध किया हुआ था। इट वॉज टू टेक प्लेस ड्यूरिंग द पूजा हॉलीडेज, और यह जो शादी थी ये पूजा हॉलीडेज के समय पर रखी गई थी। मतलब दुर्गा पूजा होता है ना कोलकाता में, तो उस टाइम पर यानी दुर्गा पूजा की छुट्टियों में उन लोगों ने ये शादी रखी थी। विद दुर्गा रिटर्निंग टू कैलाश, जैसे दुर्गा कैलाश वापस जाएंगी, मतलब दुर्गा के कैलाश वापस जाने के साथ ही द लाइट ऑफ आवर होम ऑल्सो वाज टू डिपार्ट टू हर हस्बैंड्स हाउस, उसी प्रकार से मेरे घर का प्रकाश भी अपने पति के घर चली जाएगी। एंड लीव हर फादर्स इन द शेडो, और अपने पिता को अंधकार में छोड़ जाएगी। मतलब मिनी को वो अपने घर का प्रकाश कह रहे हैं। द मॉर्निंग वॉज ब्राइट, सुबह एकदम सुहावनी और चमकीली थी। आफ्टर द रैंस, बारिश के बाद, देयर वॉज अ सेंस ऑफ एवोल्यूशन इन द एयर, और जो है हवा में एक प्रकार की शुद्धि थी। जब बारिश हो जाती है तो सारे धूल के कण गायब हो जाते हैं, तो हवा कैसी दिखाई देती है? एकदम साफ सुथरी और शुद्ध दिखाई देती है। एंड द सन रेज लुक लाइक प्योर गोल्ड, और जो सूरज की किरणें थी एकदम प्योर सोने की तरह दिखाई दे रही थी। सो ब्राइट वर दे दैट दे गेव ब्यूटीफुल रेडियंस, वो इतने चमकीले थे कि वो एक सुंदर सी चमक बिखेर रहे थे। इवन टू द शॉर्डेड ब्रिक वॉल्स ऑफ आवर कलकत्ता लेन्स, यहाँ तक कि जो हमारे कलकत्ता की गलियों में जो गंदी भद्दी ब्रिक की दीवारें हैं यानी ईंट की दीवारें हैं, वह भी चमक रही थी। सिंस अर्ली डाउन टुडे द वेडिंग पाइप्स हैड बीन साउंडिंग, सुबह से ही शादी की शहनाइयाँ बज रही थी। एंड एट ईच बीट माई ऑन हर्ट थ्रॉब्ड, और हर प्रत्येक बीट पर, प्रत्येक धुन पर जो है मेरा हृदय की धड़कन बढ़ रही थी। द वेल ऑफ द टोन भैरवी सीम्ड टू इंटेंसिफाई माई पेन एट द अप्रोचिंग सेपरेशन, जो राग भैरवी की जो आवाज़ होती है, उसकी जो आवाज़ थी वह मुझे अंदर से मेरे दर्द को बढ़ा रही थी, और यह एहसास दिला रही थी कि हम जल्दी ही बिछड़ने वाले थे। माई मिनी वाज टू बी मैरिड टू नाइट, आज मेरी मिनी की शादी होने वाली थी। फ्रॉम अर्ली मॉर्निंग नॉइज एंड बस्टल हैड परवेडेड द हाउस, सुबह से ही घर में शोर और हलचल बढ़ने लगी थी। In the courtyard, the canopy had to be slung on its bamboo pole, और आंगन में जो शादी के टाइम पर बांस के ऊपर जो है माड़ो सजाया जाता है, तो कहने कि वो टांग दिया गया था। The candeliers with their tinkling sound must be hung in each rooms and veranda, जो झाड़ फानूस होते हैं वो जो आवाज़ करते हैं हिलने पर टिंग 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 की, वो ट्विंकलिंग साउंड के साथ उन्हें जो है प्रत्येक रूम और बरामदा में टांग दिया गया था। देयर वॉज नो एंड ऑफ हरी एंड एक्साइटमेंट, कह रहे हैं कि जल्दबाजी और उत्सुकता की कोई अंत नहीं था, यानी सभी लोग जो है बहुत ही जल्दी में और उत्सुक थे। आई वॉज सिटिंग इन माई स्टडी, मैं अपने अध्ययन कक्ष में बैठा था। लुकिंग थ्रू द अकाउंट्स, लेखा जोखा देख रहा था कि मतलब कितना खर्चा हो रहा है ये सब पर देख रहा था। When someone entered, तभी कोई अंदर प्रवेश किया। सल्यूटिंग रिस्पेक्टफुली, और मुझे आदर से सम्मान किया। एंड स्टूड बिफोर मी, और मेरे सामने खड़ा हो गया। इट वॉज रहमत द काबुलीवाला, यह रहमत जो कि काबुलीवाला था। एट फर्स्ट आई डिड नॉट रिकॉग्नाइज हिम, पहले तो मैं उसे पहचान नहीं सका। ही हैड नो बैग, उसके पास कोई बैग नहीं था। नॉर द लॉन्ग हेयर, ना ही उसके बाल लंबे थे। नॉर द सेम विग्योर दैट ही यूज टू हैव, और ना ही वह वैसा दिख रहा था जैसा वह पहले दिखा करता था। बट ही स्माइल्ड, लेकिन वह मुस्कुराया। एंड आई न्यू हिम अगेन, और मैं उसे फिर से पहचान गया। व्हेन डिड यू कम रहमत, तुम कब आए रहमत? आई आस्क्ड, मैंने पूछा। लास्ट इवनिंग,
पिछली शाम को। ही सैड, उसने कहा, आई वॉज रिलीज्ड फ्रॉम जेल, जो है मुझे मुक्त कर दिया गया जेल से। द वर्ड स्टक्ड हार्श अपॉन माई ईयर्स, ये जो वर्ड्स थे मेरे कानों को बहुत ही कठोर लग रहे थे। आई हैड नेवर बिफोर टॉक्ड विद वन हु हैड वाउंडेड हिज फेलो, मैंने कभी भी इससे पहले ऐसे व्यक्ति से बात नहीं किया था जिसने अपने ही साथी को जो है घायल कर दिया हो। एंड माई हर्ट स्ट्रैंक विद इन इटसेल्फ, और मेरा जो हृदय था अपने आप में ही सिकुड़ गया। When I realized this, जब मुझे ये महसूस हुआ, for I felt that the day would have been better and had not turned up, तो मुझे ये महसूस हुआ कि अगर वह इस दिन नहीं आता तो यह दिन और भी अच्छा होता। There are ceremonies going on, शादी की तैयारियां चल रही थी। I said, मैंने कहा, and I am busy, मैंने कहा और मैं व्यस्त हूँ। Could you perhaps come another day, क्या तुम दूसरे दिन आ सकते हो? At once he turned to go, और तुरंत ही वह मुड़ा जाने के लिए। But as he reached the door, जैसे ही वह दरवाजे तक पहुंचा, he hesitated, वह हिचकिचाया, and said, कहा, May I not see, क्या मैं नहीं देख सकता? The little one, sir, वह छोटी बच्ची को श्रीमान। फॉर अ मोमेंट, कुछ क्षण के लिए। इट वॉज हिज बिलीव दैट मिनी वॉज स्टिल द सेम, उसका मानना था कि मिनी आज भी वैसी ही है। ही हैड पिक्चर्ड हर रनिंग टू हिम एज सी यूज टू, और उसने यह कल्पना कर रखा था कि वह वैसे ही भागती हुई आएगी जैसे वो आया करती थी। कॉलिंग, और पुकारेगी, ओ काबली वाला, काबली वाला। ही हैड इमेजिन्ड टू, उसने यह भी इमेजिन कर रखा था, यह भी सोच रखा था, डैट कि दे वुड लाफ एंड टॉक टुगेदर, और वो लोग हंसेंगे और आपस में बात करेंगे, जस्ट एज ऑफ ओल्ड, जैसे कि वह पहले किया करते थे। इन फैक्ट इन मेमोरी ऑफ फार्मर डेज ही हैड ब्रॉट, और यहाँ तक कि जो उनकी पहले की यादें थी वो वापस लौट आएंगी। केयरफुली रैप्ड अप इन पेपर, कह रहे हैं कि सावधानी से उसने पेपर में कुछ लपेट रखा था। अ फ्यू आलमंड्स, कुछ बादाम, रैसिन्स जो है कुछ किशमिश, एंड ग्रेप्स, अंगूर, ऑब्टेन्ड समहाउ फ्रॉम अ कंट्री यार्ड, जो उसने प्राप्त किए थे किसी प्रकार से अपने देश के व्यक्ति से। फॉर हिज ऑन लिटिल फाउंड वाज डिस्पर्स्ड, क्योंकि जो उसका जो है छोटी मोटे फंड था वह खर्च हो चुका था, तो जो उसका पैसा खर्च हो चुका था तो उसने किसी प्रकार से जो है आलमंड और ये जो किशमिश थे जो है अपने किसी देश के व्यक्ति से लिए थे, और वह किसके लिए लाया था? छोटी मिनी के लिए लेकर आया था। आई सैड अगेन, मैंने उससे दोबारा कहा, देयर इज अ सेरेमनी इन द हाउस, घर में एक समारोह है, एंड यू विल नॉट बी एबल टू सी एनी वन टूडे, और आज तुम जो है किसी से मिल नहीं सकते हो। द मैन्स फेस फेल, मैं जो उसका चेहरा था व्यक्ति का वो मुरझा गया। ही लुक्ड विस्टफुली एट मी फॉर अ मोमेंट, और वह दुखी और निराश होकर कुछ देर तक मेरी तरफ देखता रहा। सैड, कहा, गुड मॉर्निंग एंड वेंट आउट, और बाहर चला गया। आई फेल्ट अ लिटिल सॉरी, मुझे थोड़ा दुख हुआ, एंड वुड हैव कॉल्ड हिम बैक, और मैंने चाहा कि उसे वापस बुला लूँ। बट आई फाउंड ही वॉज रिटर्निंग, लेकिन मैंने पाया कि वह वापस आ रहा था। फॉर हिज ऑन अकॉर्ड, अपनी तरफ से वो वापस आ रहा था। ही केम क्लोज अप टू मी, और वह मेरे पास आया। होल्डिंग आउट हिज ऑफरिंग्स एंड सैड, और उसने जो है कुछ सामान निकाले और मुझे ऑफ़र किया और कहा, आई ब्रॉट दिस फ्यू थिंग्स, मैं यह कुछ चीज़ें लाया हूँ श्रीमान, फॉर द लिटिल वन, उस छोटी बच्ची के लिए। विल यू गिव देम टू हर, क्या आप उसे यह दे सकते हैं? आई टुक देम एंड वॉज गोइंग टू पे हिम, मैंने उसे वह सब चीज़ें ले लिया और उसे जो है वापस कुछ पैसे देने लगा। बट ही कॉट माई हैंड एंड सैड, लेकिन उसने मेरे हाथों को पकड़ लिया और कहा, यू आर वेरी काइंड, आप बहुत दयालु हैं सर, श्रीमान। कीप मी इन योर रिकलेक्शन, आप अपनी यादों में मुझे याद रखें। डू नॉट ऑफर मी मनी, मुझे पैसा मत दीजिए। यू हैव अ लिटिल गर्ल, आपके पास एक छोटी बेटी है। टू
आई टू हैव वन लाइक हर, और मेरे पास भी उसी प्रकार से एक बेटी है। इन माई ओन होम, मेरे अपने घर पर। आई थिंक ऑफ हर, मैं उसके बारे में सोचता हूँ। एंड ब्रिंग फ्रूट्स टू योर चाइल्ड, और अपनी आपकी बेटी के लिए जो है फल लेकर आता हूँ। यानी कि रहमत के पास अपनी एक खुद की बेटी है जिसको वह मिल तो नहीं सकता है, बहुत दूर रहता है क्योंकि उसे कमाने के लिए बाहर रहना पड़ता है, तो वह मिनी को ही अपनी छोटी बच्ची समझ के उसके लिए फ्रूट्स लेकर आया करता था। नॉट टू मेक अ प्रॉफिट फॉर माई सेल्फ, मैं अपने फ़ायदे के लिए नहीं लेकर आता हूँ। सेइंग दिस, यह कहकर ही पुट हिज हैंड इनसाइड हिज बिग लूज रॉब, उसने अपना हाथ जो है अपने ढीले ढाले कपड़े के थैले में डाला। एंड ब्रॉट आउट अ स्मॉल एंड डर्टी पीस ऑफ पेपर, और उसने एक जो है छोटा सा गंदा सा पेपर का टुकड़ा निकाला। विद ग्रेट केयर ही अनफोल्डेड दिड, और बहुत ही सावधानी से उसने उसे उसके जो फोल्ड हो रखा था उसको खोला। एंड स्मूथड इट आउट विद बोथ हैंड ऑन माई टेबल, और उसको उसने जो है मेरे टेबल पर अपने दोनों हाथों से स्मूथ यानी कि साफ करके फैला दिया। इट बोर द इम्प्रेशन ऑफ अ लिटिल हैंड, इसमें जो है कुछ छोटे हाथों के निशान थे। नॉट अ फोटोग्राफ, कोई फोटोग्राफ नहीं था, कोई फ़ोटो नहीं था। नॉट अ ड्राइंग, ना ही कोई ड्राइंग थी। द इम्प्रेशन ऑफ एन इंक स्मियर्ड हैंड लेड फ्लैट ऑन द पेपर, और जो है कह रहे कि एक इंक में डूबा हुआ हाथों का निशान उस पेपर के ऊपर बना हुआ था। दिस टच ऑफ हिज ऑन लिटिल डॉटर, और ये जो टच था, ये जो निशान था वो उसकी अपनी बेटी का था। हैड बीन ऑलवेज ऑन हिज हार्ट, जो कि उसके हृदय में हमेशा रहती है। एज ही हैड कम ईयर आफ्टर ईयर्स टू कलकत्ता, और कई सालों तक जो है वह कलकत्ता में रहा। टू सेल हिज वेयर्स इन द स्ट्रीट, अपने सामानों को बेचने के लिए, गलियों में अपने सामानों को बेचने के लिए वो कई सालों से कलकत्ता में रहा। टीयर्स केम टू माई आइज, मेरी आंखों में आंसू आ गए। आई फॉरगेट डैट ही वॉज अ पुअर काबली फ्रूट सेलर, मैं ये भूल गया कि वह बेचारा जो है फल बेचने वाला एक गरीब काबली वाला है। आई वॉज बट नो वट आई वॉज मोर देन ही, मैं ये भूल गया कि मैं उच्च जाति का हूँ और मैं जो है क्या हूँ। ही ऑल्सो वॉज अ फादर, वह भी एक पिता है। द इम्प्रेशन ऑफ हिज हैंड ऑफ हिज लिटिल डॉटर, उसकी जो है छोटी बेटी के हाथों के निशान इन हर डिस्टेंस माउंटेन, उन पहाड़ों की इतने दूर पहाड़ों में जो रहती है। रिमाइंडेड मी ऑफ माई ऑन लिटिल मिनी, मुझे मेरी छोटी मिनी की याद दिला दिया। मतलब जो उस छोटी बच्ची के हाथों के निशान थे जो कि पहाड़ों में रहती थी क्योंकि उसका घर जो है काबुल में था, तो उसको देखकर जो राइटर हैं उनको अपनी छोटी मिनी की याद आ गई। आई सेंट फॉर मिनी इमीडिएटली फ्रॉम द इनर अपार्टमेंट, मैंने जो है अपनी पुत्री मिनी को तुरंत ही जो है अंदर बुलाया। मैनी डिफ़िकल्टीज वर रेज्ड, बहुत सारी परेशानियां खड़ी हो गई। बट आई वुड नॉट लिसन, लेकिन मैंने कुछ नहीं सुना। क्लैड इन द रेड सिल्क ऑफ हर वेडिंग डे, वह अपनी शादी के दिन जो है लाल रेशम के साड़ी में लिपटी हुई थी। विद द सैंडल पेस्ट ऑन हर फॉरहेड, और उसके जो माथे पर जो है चंदन का लेप लगा हुआ था। एंड एडॉर्न्ड एज ए यंग ब्राइड, और वह जो है दुल्हन की तरह शर्मा रही थी। मिनी केम, मिनी आई एंड स्टूड ब्रशफुली बिफोर मी, और वह जो है आकर मेरे सामने शर्माते हुए खड़ी हो गई। द काबली वाला लुक्ड ए लिटिल स्ट्रैगल्ड एट द अपैरिशन, काबली वाला ने उसकी दूर से ही उसकी छोटी सी छाया को देखा। ही कुड नॉट रिवाइव देयर ओल्ड फ्रेंडशिप, उसे अपनी पुरानी दोस्ती याद नहीं आ सकी। एट लास्ट ही स्माइल्ड एंड सैड, अंत में वह मुस्कुराया और बोला, लिटिल वन, और छोटी बच्ची, आर यू गोइंग टू योर फादर इन लॉज हाउस, क्या तुम अपने ससुराल जा रही हो। बट मिनी नाउ अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ द वर्ड फादर इन लॉ, लेकिन मिनी अब जो है फादर इन लॉ जो ससुर का शब्द की मीनिंग है वह समझ चुकी थी। एंड शी कुड नॉट रिप्लाई टू हिम एज ऑफ ओल्ड, लेकिन वह कुछ भी उत्तर नहीं दे सकी जैसे कि वह पहले दिया करती थी। शी फ्लश्ड अप एट द क्वेश्चन, वह जो है इस प्रश्न से पर जो है उसका चेहरा लाल हो गया। एंड स्टूड बिफोर हिम विद हर ब्राइड लाइक फेस टर्न डाउन, और वह जैसे कि दुल्हन सिर को झुकाकर खड़ी होती है उसके सामने खड़ी रही। आई रिमेंबर्ड द डे व्हेन द काबली वाला एंड मिनी हैड फर्स्ट मेट, और मुझे वह दिन याद आ गया जब काबली वाला और मिनी पहली बार मिले थे।
एंड आई फेल्ट सैड, और मुझे बहुत दुख महसूस हुआ। व्हेन सी हैड गॉन, जब वह चली गई। रहमत हैव्ड अ डीप साई, रहमत ने एक गहरी सांस भरी, आह ली, एंड सैट डाउन, और नीचे बैठ गया ऑन द फ्लोर, फर्श पर। द आइडिया हैड सडनली केम टू हिम, उसके दिमाग में एक विचार आया, डैट हिज ऑन डॉटर टू मस्ट हैव ग्रोन इन दिस लॉन्ग टाइम, इतने समय में उसकी अपनी बेटी भी इतनी बड़ी हो चुकी होगी। एंड डैट ही वुड हैव टू मेक फ्रेंड विद हर अन्यू, और उसने भी अब तक जो है अपने नए नए मित्र बना लिए होंगे। अस्योर्डली ही वुड नॉट फाइंड हर एज ही यूज टू नो हर, और निश्चित रूप से अब वह उसे नहीं प्राप्त कर सकेगा जैसा कि उसे वह जानता था। जैसे कि उसकी बेटी पहले छोटी थी, जिस छोटी बच्ची को वह जानता था, वह अगेन अब जाएगा तो वह उसे नहीं मिलेगी। एंड बिसाइड्स, इसके अतिरिक्त, व्हाट माइट नॉट हैव हैपन टू हर इन दीज 8 ईयर्स, उसके साथ जो है इन 8 सालों में क्या क्या हुआ होगा, क्योंकि वह जेल में चला गया था तो उसकी बेटी के साथ क्या क्या इन 8 सालों में हुआ होगा यह भी नहीं पता है। द मैरिज पाइप्स साउंडेड, शादी की शहनाइयाँ बज रही थी। एंड द माइल्ड ऑटम सन स्ट्रीम्ड राउंड अस, और जो है पतझड़ की जो सर्द में सूरज की किरणें हमारे चारों तरफ फैली हुई थी। बट रहमत सैट इन द लिटिल कलकत्ता लेन, लेकिन रहमत जो है वहीं कलकत्ता की छोटी गलियों में बैठा हुआ था। एंड सा बिफोर हिम द बैरन माउंटेन ऑफ अफ़गानिस्तान, और जो है उस बंजर पहाड़ी, अफ़गानिस्तान के बंजर पहाड़ियों को देख रहा था। आई टुक आउट अ बैंक नोट, मैंने एक बड़ा सा नोट निकाला। एंड गेव इट टू हिम, और उसे दे दिया। सेइंग, और कहा, गो बैक टू योर ऑन डॉटर, जाओ अपनी बेटी के पास रहमत, इन योर ऑन कंट्री, अपने देश में। एंड मे द हैप्पीनेस ऑफ योर मीटिंग ब्रिंग गुड फॉर्च्यून टू माई चाइल्ड, और मेरी यही आशा है कि तुम्हारी खुशियाँ जो है मेरी बेटी के लिए खुशियाँ लेकर आएँ। हैविंग मेड दिस प्रेजेंट, इस उपहार के लिए आई हैड टू कर्टल सम ऑफ द फेस्टिविटीज, मैंने उत्सव में से कुछ कटाई कर दी। आई कुड नॉट हैव द इलेक्ट्रिसिटी लाइट, मैं जो है इलेक्ट्रिसिटी लाइट नहीं लगवा सका। आई हैड इंटेंडेड, जैसी कि मेरी इच्छा थी। नॉर द मिलिट्री बैंड, ना ही मिलिट्री बैंड ला सका। एंड द लेडीज ऑफ द हाउस वर डिसपॉन्डेंट एट इट, और जो घर की औरतें थी इस पर काफ़ी निराश हो गई, काफ़ी दुखी हो गई। बट टू मी द वेडिंग फीस्ट वॉज ऑल द ब्राइटर फॉर द थॉट, लेकिन जो है मेरे लिए शादी का समारोह और भी अच्छा हो गया यह सोचकर, डैट कि इन अ डिस्टेंस लैंड, कि एक बहुत दूर दूसरे देश, अ लॉन्ग लॉस्ट फादर, बहुत समय से बिछड़ा हुआ पिता, मेट अगेन विद हिज ओनली चाइल्ड, अपनी एकमात्र बच्चे से मिल सकेगा। जो अपनी एकमात्र बच्चे से मिल सकेगा, उस समय जो खुशियाँ उसको मिलेंगी उसको सोचकर जो है मेरी शादी का जो समारोह था वो और भी ज़्यादा खुशनुमा हो गया। तो ये इस चैप्टर का 3rd पार्ट था। आई होप कि आपको इस पूरे चैप्टर की हिंदी अच्छे से समझ में आ गई होगी, और अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक करें। सो इट्स इनफ फॉर द डे, वी विल मीट अगेन इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।